इंस्टाग्राम आपकी आईडी सस्पेंड कर देगा। ठीक है, एक दिन के अंदर में 10 से 15 ही डीएम करने हैं और गैप पे करना है। ठीक है, और मैसेजेस को चेंज करना है। ठीक है, मैसेज को चेंज करना है। अब किन लोगों को डीएम कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे जॉब प्रोवाइडर्स। क्या करोगे? सर्च जॉब प्रोवाइडर्स। वहां पे सर्च करोगे, आपके पास में 2-3 अकाउंट आएंगे। वो अकाउंट क्या करते हैं बेसिकली? वो लोग कहीं पे कोई क्या बोलते हैं, वैकेंसी खाली है, कहीं पे कोई को जॉब मिल रही है, कोई एग्जाम निकल गया है। ठीक है, इन सब चीजों की वो लोग जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग बताओ, जो भी लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको वर्क की नीड है? क्या उनको पैसे कमाने हैं? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं? जल्दी बताओ। है। सर मैं डीएम नहीं हो रही अर्निंग। सर लोग व्हाट्सएप पे आके चुप बैठ जा रहे हैं। मैम व्हाट्सएप पे आके चुप बैठ जा रहे हैं, तुम इसका मतलब क्या है कि आप इंस्टाग्राम से रीडेंट कर रहे हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे लेके आते हो, लेकिन वहां से आपकी कन्वर्जन नहीं हो रही है। अब कन्वर्जन क्यों नहीं हो रही है? या तो आप उनको ठीक से वर्क समझा नहीं पा रहे हो, या ठीक से अर्जेंसी क्रिएट नहीं करवा पा रहे हो, उनको इस वर्क की इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है रीजन हो। ठीक है, तो इस पर अगर काम करोगे, अपनी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करोगे, अच्छे से फॉलो अप दोगे। मान लो किसी और ने बता भी दिया, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फॉलो अप देना होता है, हार नहीं माननी होती, छोड़ नहीं देना होता। फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें करोगे ना जब प्रॉपरली, वो एक फ्लो में, तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और मैं सिखाऊंगा, बोलता हूँ सिखाऊंगा मैं। अभी तक मैं कुछ दिनों से गायब था, लेकिन अभी वापस आ गया हूँ। हर एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे था मैं? हाँ, डीएम मार्केटिंग। समझ में आ गया? इसको 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 मैच करना है। जॉब प्रोवाइडर्स के अकाउंट पे जाना है, वहां पे जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके कंटेंट के साथ में एंगेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको जाके आपको डीएम करना है। उनको भी अगर आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद उनका प्रोफाइल देख लेना कि उनका प्रोफाइल कैसा है। अगर वो अच्छे इंसान लग रहे हैं, बड़े इंसान लग रहे हैं, तो ही मैसेज करना। अगर कोई छपरी टाइप का लिखा होगा कि केक मर्डर ऑन 14 फरवरी, तो उनको डीएम मत करना। ठीक है, उनको डीएम मत करना। अच्छे लोगों को करना है, समझदार लोग को करना है। उसके बाद क्या करना होता है? कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, ये आप देखो डीएम मार्केटिंग में ना, एक और तरह के लोग आप डीएम कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, अब एम्स हो गया। ये सब क्या है ना, कि सब यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज को बेसिकली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फॉलो करते हैं, है ना? जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं। अब वो अगर फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जो भी पर्सन कॉलेज जाता है, हॉस्टल जाता है, अपने घर से दूर रहता है, तो उसको भी लाइक अर्निंग करना होता है, कुछ ना कुछ वो सोर्स ढूंढ रहा होता है कमाने का। उनको भी आप डीएम मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, सर्च कहाँ पे करना है? ये सब इंस्टाग्राम पे करना है मैम। ठीक है, समझ में आ गया। आगे, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप प्रमोशन। अब मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, जिसके भाई 10,000 फॉलोवर है, 20,000 फॉलोवर है, एंड वो अच्छा कंटेंट अपलोड करता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो मेरी ऑडियंस से मैच करती है, तो क्या आप मेरा प्रमोशन कर सकते हो? वो आपसे प्रमोशन के चार्जेस लेगा एंड आपका प्रमोशन कर देगा। जब प्रमोशन कर देगा, वहां से आपको लीड्स मिलेगी, उन लीड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। चौथा होता है आपका एड सेटअप। अगर ये सारे आपको लग रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, मेरे पास अब टाइम नहीं है, या मेरी अर्निंग हो रही है, मेरे को अपने वर्क को एक्सकेलेट करना है, तो आप एड सेटअप पे शिफ्ट हो जाओ। सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, खाली एड एड लगाना है, वहां से लीड ऑटोमेटिकली आएगी इंस्टाग्राम के ऊपर में, वहां पे उनसे बात करके व्हाट्सएप पे लेके आना है, फिर क्लोजिंग करनी है। ठीक है, मेहनत ही खत्म हो गई यहाँ पे। समझ में आ गया? समझ में आ, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है इतना? देखो यार, जो भी डाउट्स है ना, जो भी चीज आपको डिटेल में जाननी है, मैंने बता दिया, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। लेकिन किसी को अगर रोड मैप ही नहीं पता, वो एकदम ऐसे बैठा हुआ है अनजान कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो कम से कम कुछ पता चले कि स्टेप्स क्या होते हैं। सर इंस्टा पे व्हाट्सएप पे लाके वीडियो सेंड कर देती हूँ देखने के लिए। मैम तुरंत वीडियो सेंड नहीं करना होता है, पहले उसको कॉल पे लेना होता है। अगर वीडियो भेज रहे हो तो कम से कम उसको एक्साइटमेंट तो करो उसके मन में कि भाई आपको देखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। तभी वो देखेगा बंदा, तभी तो उसको ध्यान से देखेगा। ठीक है, और देखने के बाद में वापस कॉल पे लेना होता है, फिर दोबारा से बस सुनाना होता है। बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई, पहले समझ में आ गया। सबसे पहले हमें करनी है लीड जनरेशन, वो भी भर भर के, बहुत सारी, जितनी मर्जी होती है उतनी ज्यादा। ठीक है, दूसरा, कॉल पिच। कॉल पे आपको पिच करना है। अब देखो, पिच करने के लिए ना पूरा एक स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बोलो, कुछ कैसे 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 बात करो। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मान लो अब मान लो एक अनुज है। ठीक है, अनुज है, अनुज को मैं कॉल करूँ। ठीक, अनुज को मैं कॉल करूँ, पहले मैं क्या करूंगा? अनुज के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करूंगा। कैसे बिल्ड करूंगा? उससे मैं पूछूंगा कि हेलो अनुज, आप कहाँ पे रहते हो? वो बोलेगा कि मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं बोलूंगा अनुज आपकी एज कितनी है? ठीक है, अनुज आप अभी क्या करते हो? उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ एंड अपने बारे में बता रहा हूँ। चौथा पूछूंगा, अनुज अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? आपका वाई क्या है? किस लिए? आपको उनसे ना उनकी पेन प्रॉब्लम जानी है, उनकी पेन प्रॉब्लम। अब हर एक इंसान के अंदर में ना एक पेन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो वर्क स्टार्ट में चाहता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी पेन प्रॉब्लम क्या है? कि भाई घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हो सकता है, मान लो कोई हाउसवाइफ है, उनकी पेन प्रॉब्लम क्या है? कि भाई पति की सैलरी कम है और मेरे को बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये उसकी पेन प्रॉब्लम है। तो ये आपको जानना है। ठीक है, बातें मत करो गाइस फालतू की। ठीक है, इस पे ध्यान दो। सर आप एक बार आप बता दीजिए ना, शुरू से अगर लीड स्टोरी या रील दिखे पूछे तो हम शुरू से उन्हें बात कर सकते। मैम वही तो बता रहा हूँ मैं।
ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद पहले में क्या करना है, समझो गाइस, कॉल पे ऐसे बात करते समझो इस चीज को, अभी बातें मत करो। आवाज मेरी आ रही सबको क्लियर? पहले क्या करना होता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, उसको उसके बारे में जानना होता है कि वो कौन है, कहाँ से है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो क्यों स्टार्ट कर रहा है, ये जानना होता है आपको। दूसरा, वर्क अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। क्या करनी होती है? वर्क अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। अब देखो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग तो क्या करते हो, बताना मेरे को, करते हो कि नहीं करते? ठीक है, आप लोग करते हो, कॉल पे लेते हो, ठीक है, ले लिया, पूछ लिया भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, एज क्या है, और अभी मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, एंड आप बिजनेस स्टार्ट करना तो क्यों करना चाहते हो। एंड इसके तुरंत बाद ना आप क्या बोलोगे कि सो बेटा बेसिकली क्या है ना कि हमारी कंपनी मोनेटाइज, उसमें क्या है ना, आप दो तरह से इनकम कर सकते हो। एक तो भाई देखो आपका, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, दूसरा आप अपने फ्लिप मार्केटिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आपको सब स्किल्स मिलेगी और फ्लिप मार्केटिंग में प्रमोट करना जाएगा, उसके बाद कंपनी को कम कर देगी। सिंपल बता दोगे इस तरह से, फास्ट फास्ट, यही करते हो ना? करते कि नहीं करते? ऐसे ही बताते हो, ऐसे ही बताते हो, फ्रीलांसिंग बता दोगे, अफिलिएट बता दोगे, सिंपल से है ना। उसके बाद तो क्या होगा, वो सुन लेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो सुन लेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या बोलना है, ये नहीं बोलना। ये हो गया नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। हमें करनी है मेंटोर जिंदगी, ठीक है, मेंटोर जिंदगी करनी है। अब मेंटोर जिंदगी में क्या होता है, अब मान लो मैंने अर्जुन को दोबारा वैसे चीज पूछूंगा, हेलो हाँ अर्जुन कैसे हो आप, ओके ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा जयपुर से, जयपुर है, ओके ओके। अर्जुन अभी आप क्या करते हो, अच्छा स्टूडेंट, ओके ओके, अच्छी बात है। तो अर्जुन अभी आपका लाइक आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, सबको सेम वैसे पूछा मैंने। अब मैं डायरेक्टली उसको नहीं बताऊंगा कि भाई काम क्या करना है, क्या होता है, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अर्जुन आपको पता है आजकल के समय में ना, आपने देखा होगा जितने भी यंगस्टर्स हैं आपकी एज के ही होंगे, वो लोग है ना इंस्टाग्राम पे आके ना अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से लोगों को, है ना, वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, कोई फेसबुक एड सीख के कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सीख के कर रहा है ना। आपकी एज में आपने कभी सोचा कि वो लोग कैसे कर लेते हैं, ये मतलब किस तरह से वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से अभी इसी उम्र के अंदर में इन स्किल्स को सीख के कैसे कमा रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात है ना अर्जुन, कैसे कर रहे हैं वो लोग। और इतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर आप भी सीखो उन चीजों को, आपको भी कोई गाइड करे तो आप आसानी से कमा लोगे, आसानी से अर्न कर लोगे, है ना। तो अर्जुन मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी कंपनी है मोनेटाइज हूँ। अब देखो मोनेटाइज के अंदर दो तरह से काम होते हैं। एक तो आप यहाँ पे आके स्किल्स को सीख सकते हो, स्किल्स को सीख सकते हो, अब वही हो गया, फेसबुक एड को सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हो। एंड आपको पता ही है आजकल इंस्टाग्राम पे से बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, या तो आप ये कर लो, या फिर आप कंपनी के पैकेजेस को ही प्रमोट करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हो। तो कंपनी आपको दोनों वेज देती है कमाने का। अब देखो, अब आप मेरे को ये बात बताओ, ये ज्यादा बेटर था या पुराना वाला ज्यादा बेटर था, ये ज्यादा बेटर था या पुराना ज्यादा बेटर था, जल्दी बताओ। फर्स्ट, ये बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि मैंने उसके मन में ना एक चीज डाल दी कि भाई सुन, तेरी उम्र के बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? स्किल सीख के कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहे हैं, लेकिन आप नहीं कमा रहे। दिक्कत की बात है ना। अब वो उसके मन में आ गया, आ गया मन में। अब इस उसने ना इस चीज को हाँ बोला, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, हाँ हाँ सर कमाते तो है, हाँ सर मैंने देखा तो है। ठीक है, उसके बाद मैंने दस पीस कर दिया। अब वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा भाई सीखने में या सुनने में मेरी बातों को। ये है एक हैक, ठीक है, हैक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आप बता रहे हो मोनेटाइजेशन के बारे में बता रहे हो, ठीक है, अब बताते बताते ही ना उसको बोलो कि उसको ना आप अपनी अर्निंग वगैरह शेयर कर दो, कॉल पे ही, कॉल पे ही हो, कॉल पे बता रहे हो, उसको ना अर्निंग वगैरह शेयर कर दो। उसको बोलो कि अर्जुन देखो मैंने आपको एक एक अचीवमेंट भेजी है, मेरी डाउनलाइन है, मेरी टीममेट है, उसने देखो एक मंथ के अंदर में कितनी इनकम करी है। एंड अर्जुन देखो, मान लो अर्जुन देखो, एक पर्सन है हमारी कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने इसी चीज को फॉलो करके अपने पापा के लिए गिफ्ट वॉच करी। ठीक है, अब आपको कॉल पे ही ना उसको लाइक अपनी अर्निंग शो करनी है या फिर अपने टीममेट्स की अर्निंग शो करनी है। अभी काफी लोग मैसेज आ गए, सर हमारे तो हुई नहीं, हम पे तो हुई ना, ठीक है। तो यार नहीं है तो क्या हो गया, कंपनी में और लोग तो कमा रहे हैं, और लोग तो कमा रहे हैं ना। और वैसे भी जो ज्वाइन कर रहा है उसको आपकी इनकम से क्या मतलब है। आप 1 लाख रुपए कमाओगे तो उसको 10 रुपए दोगे, नहीं दोगे ना। उसको मतलब किससे, अपने से भाई, अपने से मतलब है उसको, मेरे को कमाना है। आप चाहे 10 लाख कमाओ, आप 1 करोड़ कमाओ या कुछ नहीं कमाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा आपके थ्रू, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि भाई मेरी अर्निंग नहीं है तो मैं क्या बताऊंगी क्या करूंगी, ऐसा नहीं होता। सबको जोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोग अपने टीममेट्स की, कंपनी में जितनी भी कोई अचीवमेंट करी वो सब भी शेयर कर सकते हो ऑन कॉल। कॉल पे बात करते करते उसको दिखाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, उसको बोलो देखे वो समझे पढ़े क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद फीडबैक शेयर कर सकते हो, अगर आपको किसी ने फीडबैक प्रोवाइड किया, आपके टीममेट ने, आपके डाउनलाइन ने, कि थैंक यू सो मच मैम आपकी वजह से मेरी इतनी अर्निंग हो गई, थैंक यू सो मच मैम मैंने आज आपके आपने पैसों से फोन बाय कर लिया। तो ये सब आप उसको फोन पे दिखाओ, बताओ कि लोगों की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इससे, ठीक है। अब मान लो वो आपसे डाउट पूछेगा या डाउट करेगा, या फिर आप उनसे पूछ सकते हो डाउट, कि आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछो। बेसिकली क्या होगा ना, अब वो पूछेगा कुछ ना कुछ आपसे कि अच्छा ठीक है समझ में आ गया, बट ये क्या होता है वो क्या होता है, प्लान बना, आपको उनके आंसर देने हैं। उसके बाद आपको पैकेजेस पिच करनी है। कंपनी में जो भी पैकेजेस है आपको प्रॉपर्ली एक एक पैकेज उसको पिच करना है, एक एक पैकेज में जो भी स्किल्स होती है मेन मेन वो आपको उसको बतानी है। समझ में आ गया, आपको बताना है कि ये पैकेज बाय करने पे आपको इतना कमीशन मिलेगा, इतनी आपकी अर्निंग एक्सपेक्ट हो सकती है, ठीक है, इतना आपको अर्निंग एक्सपेक्ट हो सकती है। अब ये इस तरह से ही बताना होता है। अब मान लो आपने बताया भाई लाइट है, प्रो है, सुप्रीम है, प्रीमियम है, तो डिफरेंशिएट भी करके बताओ कि
अगर बोलते हैं उसको प्रो इलाइट लेना है तो उसको बताओ कि इलाइट से अच्छा प्रो है। प्रो अच्छा क्यों है? अच्छा बताओ, मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन है वो बोल रहा है कि मेरे को सुप्रीम बाय करना है और आपको उसको कन्विंस करना है प्रीमियम लेने के लिए, तो आप उसको क्या बताओगे कि प्रीमियम क्यों बेटर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट, फास्ट गाइस। किसी को मालूम है? अमृत सर ज्वाइन कर चुके हैं मीटिंग को। ओके अमृत सर, मोर स्किल्स एंड मोर बेनिफिट्स, बिल्कुल। देखो गाइस, प्रीमियम में क्या है ना कि आपको सिंपल सा फंडा है, एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। उसके बाद क्या, जितने भी पैकेजेस है उससे पहले के सब आपको फ्री मिल जाते हैं प्रीमियम के साथ में। एंड जितनी भी जो जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है ना, वो सारी स्किल्स आपको प्रीमियम पैकेज में मिल जाती है। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए ना इसके बारे में, तभी तो बताओगे लोगों को। पता होना चाहिए ना सबके बारे में, तभी बताओगे, है ना? तो ये चीज है, उसको पहले समझ करो अच्छे से। उसके बाद बंदा ऑब्जेक्शन देगा, क्या देगा? मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कर दो, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, या मेरा तो अभी मूड नहीं है, या मैं बाद में ही करूंगा, प्लान करने पास टाइम नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। अब वही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास पहले हो चुकी है। अगर नहीं देखिए देख लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इस सीरीज के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ, तो इसमें भी सीख लेना, ठीक है? और ट्राई करना, और ट्राई करना, बातों बातों में ही आप पेमेंट उससे ले लो, बातों बातों में ही पेमेंट उससे ले लो, कॉल पे ही क्लोजिंग कर लो, कॉल पे ही उसको अपना क्यूआर कोड भेज दो या अपनी अफिलिएट लिंक भेज दो, पूरा प्रोसीजर समझा दो, एंड कॉल पे ही ट्राई करो कि कॉल पे ही क्लोज हो जाए। अगर कॉल पे क्लोज नहीं होता है, कॉल कट होने के बाद भी क्लोज नहीं होता, तो आपको लेना होता है फॉलो अप। क्या लेना होता है? फॉलो अप, ठीक है? समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, मीटिंग एंड करनी है अब, फास्ट। एंड क्लास अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है कि लग रही है? लग रही है, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद फॉलो अप। अब फॉलो अप आपको कैसे लेना है? फॉलो अप आपको कैसे लेना है, ठीक है? मान लो आपने आज 20% से बात करा, कॉल पे बात किया, मैसेज बात किया, 20 लोगों से बात कर लिया, 20 में से मान लो 1% ज्वाइन हो गया आपके थ्रू, 1% ने कंपनी में एनरोल कर लिया, 19 लोगों ने नहीं किया, तो क्या 19 लोग वेस्ट हो गए? नहीं हुए ना? व्हाट्सएप पे तो आपके हैं ही, व्हाट्सएप पे तो आपके हैं ही, नंबर से आपका है ही। तो आप उनको स्टोरी दिखा सकते हो, स्टेटस दिखा सकते हो, एंड वहां से उनको क्लोज कर सकते हो। टाइम लगेगा नो डाउट, बट कभी भी किसी का भी मन बदल सकता है, ठीक है? एंड आप लोग को स्टोरी और स्टेटस में क्या लगाना है? आप अपनी इनकम लगा सकते हो, अगर आपकी इनकम होती है तो आप लगाओ, अगर नहीं होती है तो टीम की इनकम लगाओ, ठीक है? कोई फीडबैक लगाओ, फीडबैक आते हैं स्टेटस मटेरियल में, वो लगा सकते हो, खुद का क्रिएट करवा सकते हो किसी से बोल के। अचीवमेंट, आपने कोई अचीवमेंट करी है, आपकी टीम में किसी अचीवमेंट करी है, कंपनी के अंदर किसी ने अचीवमेंट करी है, वो लगा दो। कंपनी में कोई ऑफर आ रखा है, जैसे कभी क्या ऑटो अपग्रेड ऑफर आया था, वो लगा सकते हो। ट्रेनिंग, आज कंपनी में ट्रेनिंग हुई है तो आज में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है कंपनी में ज्वाइन करके, आज मैं लर्निंग करी है, वो लगा सकते हो। कंपनी में कोई ट्रिप होने वाली है, वो लगा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? समझ में आ गया, समझ में आ गया। एंड आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन। मोनेटाइज यू में ज्वाइन हुए हो तो ओनली मोनेटाइज यू के लिए नहीं हुए हो, अपने लिए हुए हो। किसके लिए हुए हो? अपने के लिए हुए हो। और मेरा गोल ये नहीं है कि आप मेरी कंपनी की ब्रांडिंग कर दो, मेरी ब्रांडिंग कर दो। नो, खुद की ब्रांडिंग करो, खुद इन्फ्लुएंसर बनो। कल को क्या पता आप भी कंपनी अपनी स्टार्ट कर सकते हो भाई, ठीक है? आप भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो बड़ा सा। उसके लिए क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस के लिए लोग ना लाखों लाखों खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, जो भी चीज को पसंद है उसके ऊपर कंटेंट बनाओ, वहां से अपने फॉलोइंग को बिल्ड करो। नो डाउट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा कैसे करते हैं, लेकिन ये वर्थ इट होगा आप लोग के लिए, ठीक है? ये आप लोग के लिए वर्थ इट होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो गाइस ये था पूरा का पूरा रोड मैप, कि आपको क्या करना है, कैसे अर्निंग होती है आप लोगों की। सब कुछ मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को दिमाग में अट जाए कि हाँ इस स्टेप के बाद भी ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है। अब हाँ, करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, डिटेल्ड में कैसे जाते हैं, बात करनी कैसी है, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट सेशन के अंदर अब हम ये सीखने